बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इमरान ख़ान के ट्वीट की जिसने इक़्तिदार के ऐवानों में कोहराम बर्पा कर दिया है। क्या माफ़ी की रट लगाने वालों की कुछ तसल्ली हुई है, अभी कुछ बाकी है। नाज़रीन, इमरान ख़ान को माफ़ी के लिए गलीज़ तरीन शर्त किसने और क्या रखी, राना सनाउल्लाह ने अदालती निज़ाम पर किस तरह हमला किया है, इस्लामाबाद में इस्तीफ़ों का ढेर लग चुका है, इस पर बात होगी। इमरान ख़ान ने कौन सा मास्टर स्ट्रोक खेला है, मगर पहले ज़िक्र हो जाए बस्तियां उजाड़ते खौफनाक सैलाब का। पूरा पंजाब नाज़रीन बदतरीन सैलाब की जद में है। कहा जा रहा है कि 1992 के बाद ये शायद सबसे बड़ा और बदतरीन सैलाब है, मगर जिस तरह के मनाज़र देखने को मिल रहे हैं लगता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा सैलाब इससे पहले कभी नहीं आया। सियालकोट, नारोवाल, वज़ीराबाद, हाफिज़ाबाद समेत रावी, सतलुज, चनाब, सिंध दरिया सारों के किनारों पर जो भी शहर आबाद हैं वो सैलाब की जद में है। रावी बुरी तरह बिफर चुका है, जिसे एक तरफ जैसे शादरा ख़तरे में है, दूसरी तरफ लाहौर के एक प्रॉपर्टी टाइकून, सियासतदान प्रॉपर्टी टाइकून की सोसाइटी जो है वो सैलाब की जद में है। गुज़श्ता रात से इस सोसाइटी के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की या होने की हिदायत की जा रही हैं और सोसाइटी को बचाने के लिए मिट्टी से हिफाजती बंद भी बनाया जा रहा है। ये 31,000 कनाल पर मुश्तमिल लाहौर की सबसे बड़ी सोसाइटी है और इस सोसाइटी के लिए ज़मीन हासिल करने के लिए इस प्रॉपर्टी टाइकून की इमरान ख़ान से लड़ाई शुरू हुई थी और इमरान ख़ान ने रावी दरिया के अंदर आने वाली ये सोसाइटी इस सोसाइटी के नाम करने से इनकार कर दिया था। जब इमरान ख़ान की हुकूमत ख़त्म हुई तो रूडा ने ग़ालिबन पता नहीं कितने हज़ार कनाल अराज़ी जो है इस प्रॉपर्टी टाइकून के दस्ते रास्त के नाम कर दी थी। आज ये सोसाइटी सबसे ज़्यादा सैलाब के ख़तरे में है। नाज़रीन, दरियाओं और नदी नालों पर कब्ज़े करके सोसाइटियाँ बनाने वाले इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और फिर टीवी स्क्रीन्स पे आके पूरे धड़ल्ले और तमतराक के साथ ये लेक्चर देते हैं, बताते हैं कि जनाब दरियाए रावी के अंदर जो कच्ची बस्तियाँ हैं, असल में जो कच्चे मकान हैं वो मसले की जड़ है, पक्की बस्तियों की बात नहीं कर रहे वो साहब। अजीब बात है भाई, आपकी सोसाइटी वहाँ पे है हर तरह से। देखें, असल बात ये है कि वहाँ पे बुनियादी तौर पे इस टाइकून साहब ने, प्रॉपर्टी टाइकून साहब ने इब्तदाई तौर पे ग़ालिबन 665 कनाल, अब 665 कनाल जो ज़मीन थी वो बनी बनाई मंजूर शुदा एक स्कीम थी वो पहले ली थी। उसके बाद उन्होंने हज़ारों एकड़ वहाँ पे जो ले ली थी, अपनी स्कीम में शामिल की। वो मामला आखिर तक जाके जो दरिया रावी का जो बेड है, जहाँ पे दरिया रावी के अंदर भी ज़मीन ले ली थी और फिर वो बात कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले के साथ कि जी यहाँ से एक सड़क बनेगी जो बंद का काम देगी और मैं रूडा से कह रहा हूँ कि वो भी जल्दी से बना दे। सरकार, आप अपने वो उस सोसाइटी को चार चांद लगाने के लिए हुकूमती ख़र्चे पे अरबों रुपया उस सड़क पे लगा रहे हैं। वो मंजूर हो चुकी है सड़क, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब बहरहाल आज इन्हीं बातों के नतीजे हैं जो हम भुगत रहे हैं कि दरियाओं के अंदर कब्ज़े हुए हैं, दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बन गई हुई हैं। तो फिर यही दिन देखने थे। बहरहाल ये कोई सियासी बात करने का मौका नहीं है, लेकिन जब वज़ीर साहिबान इस तरह के आके खुद ही लेक्चर देने शुरू कर देते हैं तो फिर मूँछों से, दाढ़ियों से तिनके जो है वो इसी तरह लोग निकालते हैं। मतलब जो शख्स जो है वो माहौलियाती तब्दीली की निशानदेही किया करता था, जो नए शहर बसाने का कहता था, जो अरबों दरख्त लगाता था, जो डैम बनाने की बातें करता था, उसे तो उठाकर जेल में डाल दिया गया है और पूरा पंजाब जो है वो सैलाब का सामना कर रहा है। सूबे की वज़ीर आला जो है वो 10 रोज़ा थाईलैंड, जापान और सिंगापुर, हांगकॉन्ग, पता नहीं कहाँ
कहाँ के सैरें करने के बाद या दौरा करने के बाद गुज़िश्ता रात वापस पहुँची हैं और आज एक दरिया रावी पर गालिबन छोटा मोटा फ़ोटो सेशन करवा कर मरी चली गई हैं, जहाँ शरीफ फैमिली अपनी सियासी बका के लिए नए दाव पेच की तैयारियाँ कर रहा है। हमारे हुक्मरानों की कमअक्ली और अवाम की नाज़रीन बदकिस्मती देखें कि 70 साल में शहरों से पानी के निकास का कोई निज़ाम नहीं बना सके और शौक़ है हमारा मोटरवेज़ बनाने का, बुलेट ट्रेन्स चलाने का। आप नाज़रीन, और ये ख़ुद नुमाई का शौक़ हमारा यहाँ तक पहुँच चुका है कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा ये वीडियो क्लिप जो है ये वायरल था कि एक प्राइवेट निजी सोसाइटी में एक पुलिस एहलकार जो है वो मेगाफोन पे ऐलान कर रहा है कि बस्ती खाली कर दी जाए क्योंकि सैलाब का ख़दशा है। नाज़रीन, बस्ती खाली करने के ऐलान का आगाज़ भी मोहतरमा मैडम वज़ीर आला के नाम से हो रहा है और साथ SHO का नाम लिया जा रहा है। यानी तस्वीर लगवाने का, टिकटॉक बनवाने का शौक़ जो है वो मुझे यकीन नहीं आता अभी तक कि मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के मुशीर जो हैं वो रत्ती बराबर भी अक्ल व दानिश रखते हैं। यानी सैलाब के लिए आप बस्तियां खाली करवाने का ऐलान कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि यानी आगाज़ कर रहे हैं कि वज़ीर आला की हिदायत पर ऐलान किया जाता है। खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। बहरहाल ये आपका मामला है, जहाँ तक आप शौक़ पूरा कर सकते हैं ज़रूर करें। नाज़रीन, पिछले 2 माह से सरकार दरबार तक रसाई रखने वाला हर सहाफ़ी और तजर्बा तज्ज़ियाकार एक ही राग अलाप रहा था कि जी 9 मई के मामले पर इमरान खान की माफ़ी के बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी और सिस्टम में PTI के लिए स्पेस नहीं बन सकती। कल इमरान खान की 4 माह बाद तीनों बहनों के साथ जो मुलाकात हुई, पूरी कौम को इंतज़ार था कि माफ़ी के इन मुतालबों का जेल में बैठा इमरान खान क्या जवाब देगा। अगरचे इमरान खान की बहनों ने इस पर इमरान खान के 2 टोक मौक़िफ़ को गुज़िश्ता रोज़ ही इमरान खान तक कौम तक पहुंचा दिया था। अलबत्ता हर किसी को इमरान खान की ट्वीट का इंतज़ार था। रात गए इमरान खान की ट्वीट भी सामने आ गई जिसने सारे इबाम दूर कर दिए और सारे निज़ाम को लर्जा के रख दिया, हिला के रख दिया। इमरान खान ने कहा कि मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने की बजाय मुझसे माफ़ी मांगी जाए। उन्होंने कहा कि 9 मई उन्होंने कराया जिन्होंने CCTV फुटेज चोरी की। उन्होंने कहा जब भी डिक्टेटरशिप आती है जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज़ होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ग़ुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के मुताबिक काम करते तो पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ दे देते। उनको खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में ये बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। अदलिया तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। इमरान खान ने कहा कि इन चोरों को हम पर मुसल्लत कर दिया गया जिनकी करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मुझे खुद ISI देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। खान ने कहा कि अफ़गान महाजरीन के साथ जो सलूक किया गया है उस पर मैं बज़ाते ख़ुद शर्मिंदा हूँ। वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के ख़िलाफ़ है। खान ने कहा कि जो जुल्म व फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है उसके ख़िलाफ़ पेशावर में एक ग्रैंड जलसा किया जाए, एक अज़ीमुश्शान जलसा किया जाए जिसकी तारीख़ का ऐलान पार्टी करेगी। नाज़रीन, इमरान खान के इस 2 टोक अंदाज से किसी को लगता है कि वो डरा हुआ है, रत्ती बराबर भी लगता है कि वो डरा हुआ है। वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटना चाहता है। वो डील की कोई कमज़ोर सी मजहूल सी ख्वाहिश भी रखता है, या वो जेल की कोठरी से निकलने के लिए किसी ताले आज़मा से कोई उम्मीद लगाए बैठा है। वो जानता है कि इस 2 टोक अंदाज पर, इस सीधे कलाम पर जेल में उस पर मज़ीद सख्तियाँ बढ़ाई जाएंगी। 2 रोज़ अपने अमल से वो अपने मुखालिफिन को बताता है कि इमरान खान मुश्किलात से डरने वाला नहीं। फिर कोई दूसरे दिन, तीसरे दिन चाल चली जाती है, फिर कुछ लोग और सोचने लगते हैं और तीसरे चौथे दिन आके इमरान खान फिर उम्मीदों का ये महल जो है मिस्मार कर देता है।
नाज़रीन, बुनियादी बात यही है कि खान मुश्किलात से डरने वाला, लड़ने वाला इंसान है। जेल की सख्तियों ने उसका अपने रब से रिश्ता भी और मजबूत कर दिया हुआ है। इमरान खान से माफ़ी का मुतालबा करने वाले, उसे झुकाने की कोशिशें करने वाले जानते ही नहीं हैं शायद कि वो किस ताकत के सहारे खड़ा है। काश किसी को ये पता चल जाए। बदकिस्मती से फैसला साज अभी भी उसे रवायती सियासतदान समझ रहे हैं, जैसे सियासतदानों का उनसे पहले पाला पड़ता रहा। हालांकि इमरान खान अब सिर्फ एक लीडर नहीं रहा, एक ख्याल, एक नज़रिया और एक सोच का रूप धार चुका है। नाज़रीन, ये बात सारे कहते हैं, लेकिन अगर समझ के की जाए तो बात समझाने में भी आसानी हो जाती है कि वाक़तन इमरान खान एक नज़रिए का, एक आइडियोलॉजी का नाम बन चुका है। बंदों को तो कैद कर लिया जाता है, सोच और नज़रिए कैद नहीं किए जा सकते। इमरान खान जब भी जेल से बाहर आया, ये अल्ट्रा हाइब्रिड निज़ाम, इसके खौफ से ही, उसके आने की खबर से ही ज़मीं बोस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नेंस का हाल हर किसी के सामने है। बेख्तियार वज़ीरों की एक फ़ौज है जिसके पास सिर्फ झंडे और शोर मचाती हूटर वाली गाड़ियों के सिवा कुछ नहीं है। फॉर्म 47 पर मुसल्लत ये टोला प्रोटोकॉल पर राज़ी है, लूट मार में हिस्सा मिलने पर खुश है। फ़ैसला साजी उन्होंने किसी और को दी हुई है, इस पर उन्हें कोई मलाल भी नहीं है, कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। मतलब माफ़ी के फ़ज़ाइल बयान करने वालों की बात अगर मान ली जाए तो फिर ये तस्लीम करना पड़ेगा नाज़रीन कि आज़ादी और हक़ परस्ती की हर तहरीक गलत थी। गासिबों, जाबरों और वक्त के यजीदों के ख़िलाफ़ उठने वाली हर आवाज़ बहादुरी नहीं, हमाकत थी। इस शिकस्त खुर्दा गिरोह की बात मान ले तो हर हुर्रियत पसंद को अहमक करार देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा हुआ भी कभी नहीं, ना ऐसा होगा और ना ऐसा कभी हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि इस गिरोह को समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान माफ़ी मांगने वाला मटीरियल ही नहीं है। वो तो माफ़ी का मुतालबा करने वालों की इज़्ज़त अफजाई भी खूब करता है। उम्मीद है कि इमरान खान के ताज़ा इरशादात से माफ़ी के ख्वाहिशमंदों को काफ़ी अफाका हो गया होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से राना सनाउल्लाह का डेरा और जिना हाउस एक बराबर करार दे दिए गए हैं, तब से राना सनाउल्लाह का लहजा भी हाकमाना हो गया। ये एक शख्स से अंधी नफ़रत और बेवकूफ़ी और जहालत का करिश्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इस नफ़रत को जितना बढ़ाएंगे, पस्ती का गड़ा उतना ही गहरा होता चला जाएगा। मगर क्या करें, रियासत का यही दर्स है। राना सनाउल्लाह ने बड़े रोबदार, बल्कि यूँ कहिए कि रौनक भरे लहजे में कहा है कि पीटीआई मफाहमत की बात करते हुए करे, अगर मफाहमत की बात करे तो फिर हम मस्बत जवाब देंगे। मतलब अगर वो महाजराई की तरफ जाएंगे तो उसका जवाब मुकद्दमात की सूरत में और मुकद्दमात के फ़ैसलों की सूरत में आ रहा है और ये जारी रहेगा। नाज़रीन, ये बात एक वफाकी काबीना का रुकन कर रहा है, ये हुकूमत का हिस्सा ज़िम्मेदार बंदा बात कर रहा है, अदालतों के बिहाफ पे धमकी दे रहा है बंदा कि अगर वो महाजराई की तरफ जाएंगे, पीटीआई जाएगी, तो उसका जवाब मुकद्दमात की सूरत में और मुकद्दमात के फ़ैसलों की सूरत में आ रहा है और आता रहेगा। नाज़रीन, इस बयान का मतलब ज़रा मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में, आज की दुनिया में, सोशल मीडिया की जहाँ पे बहुत कहते हैं जी वेल अवेयर्ड है। नाज़रीन, इस दौर में कोई बंदा, कोई पॉलिटिशियन, कोई हुक्मरान ये बात कर सकता है कि हम अदालतों के फैसले इसी तरह लाते रहेंगे आपके ख़िलाफ़? इस हतमी लहजे में बात करने का मकसद क्या है? ये बयान वाज़े करता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस आलिया नीलम की अदालतों के फ़ैसलों का आइन, कानून और इंसाफ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ इस बयान पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आप कौन होते हैं अदालतों के बिहाफ पे ये बात करने वाले? राना सनाउल्लाह बता रहा है कि वो अपने सियासी मुखालिफिन को, जो अब अदालतों और जजेस के ज़रिए फ़ैसले दिए जा रहे हैं, वो उनके पीछे कौन है। इस बयान का मतलब है कि तहरीक इंसाफ का सियासी मैदान में मुकाबला मुमकिन नहीं रहा, इसलिए अब तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अदालतें खड़ी कर दी गई। हैरत है अदालतों पे कि ऐसे नंगे वार पर भी चीफ जस्टिस साहब को कुछ महसूस नहीं होता, उन्हें अपना हल्फ भी याद नहीं आता। नाज़रीन, इमरान खान ने बताया है कि बुशरा बीबी को कहा गया है कि वो इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर लें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले फैसल वावडा की किसी तरह से ये नंगे लफ्ज़ों में, बड़े गलीज़ लहजे में इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके। इमरान खान को बुशरा बीबी को तलाक देना होगी, अगर वो जान से हाथ धोना नहीं चाहते तो उन्हें ये करना पड़ेगा।
आखिर उन्हें बुशरा बीबी से इतनी तकलीफ़ क्या है? उन्हें सिर्फ इमरान खान की बीवी होने की वजह से जेल में डाला गया है, जहां उन पर बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किसी न किसी हवाले से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जारी है। इससे पहले उन पर इद्दत जैसा घटिया मुकदमा भी कायम करके देख लिया। समझ नहीं आता कि एक कमज़ोर और नहीफ औरत को रियासत ने निशाने पे क्यों लिया हुआ है। फिर इमरान खान और बुशरा बीबी में अलहदगी करा के रियासत के कौन से काम संवारने की कोशिश की जा रही है। वैसे बाय द वे फैसल वावडा साहब, एक सवाल जहन में आता है कि अगर आपसे कोई कहे, कल कलां कहे कि आपकी सेनेट की रुकनीत सिर्फ उसी सूरत में बच सकती है कि आप वही काम करें जो आप, जिसकी फरमाइश या जिसका मुतालबा आप इमरान खान से कर रहे हैं, तो आपके जज्बात क्या होंगे? अब आप ये बात कहने से पहले आपने 1000 मरतबा सोचा क्यों नहीं कि आप क्या कह रहे हैं? जिस चीज़ से कहते हैं अर्श कांप उठता है, जिस फैसले से आप एक बंदे को कह रहे हैं कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो, रत्ती बराबर भी शर्म नहीं आई आपको ये बात करते हुए। कोई मुसलमान किसी से कह सकता है कि मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा, तुम ये तलाक दे दो अपनी बीवी को? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लगता तो ये कि छोटे मोटे ओहदों के सामने उनके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं है, लेकिन अगर फैसल वावडा साहब अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं तो वो दूसरों को कम अज़ कम फिर अपनी तरह ना समझें। मैं हैरान हूँ कि फैसल वावडा जब इस तरह के गैर अखलाकी मुतालबे करते हैं तो उन्हें अपने घर के अंदर भी किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ता। हैरत है, उनके अपने घर वाले नहीं पूछते कि तुमने क्या चवल मारी है। पारा अच्छा नाज़रीन, इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कई इमरान खान के फ़ैसले हैं जिस पे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुज़श्ता रोज़ तो वाकई एक स्टेडियम से बाहर फेंका है उन्होंने छक्का। पहले तो उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर करने का फ़ैसला किया। अब नैले पे दैला मारते हुए सेनेट में अल्लामा राजा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया। इस फैसले ने नाज़रीन इक़्तिदार के ऐवानों में हकीकी मायनों में ज़लज़ला बर्पा कर दिया, और कल रात से इमरान खान के इस फैसले पर उनके मुखालिफिन जो हैं वो चीख रहे हैं। कोई कहता है कि जी महमूद अचकज़ई के मामले में इमरान खान ने थूक कर चाटा है, इमरान इसी में अचकज़ई का मजाक उड़ाया करता था, और ऐसी बातें वो कर रहे हैं जिनकी पूरी आप ज़रा गौर फरमाएं ना कि ये बातें करने वाले लोग हैं कौन, जिनकी पूरी अपनी सियासी ज़िंदगी जो है वो अपना ही उगला हुआ निगलने में गुजरी है। मतलब ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। वही लोग हैं ना जिन्होंने आसिफ जरदारी को नवाब शाह और लाड़काना की गलियों में घसीटना था, फिर उसी आसिफ जरदारी को लाइन में लग कर सदारत के लिए वोट दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनरल बाजवा को आयन शिकन करार दिया था, फिर उसे कुरान पर हलफ लेकर एक्सटेंशन दी थी। इनकी चीखों से लगता है कि महमूद अचकज़ई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाने वाला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अभी उन्हें अल्लामा राजा नासिर अब्बास की समझ ही नहीं आ रही कि उनकी तकर्री से हुक्मरानों के साथ होने क्या जा रहा है। इन तकर्रियों से इमरान खान ने हुकूमती ऐवानों में इतना दबाव बढ़ा दिया है कि मुझे लगता है कि उमर अयूब और शिबली फराज को हुक्मरान खुद ही उनके ओहदों पर बहाल करा देंगे। इमरान खान के हुक्म पर PTI कायमा कमेटियों से धड़ाधड़ इस्तीफ़े दे रही है, और वो भी हुकूमत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। एम्बेरसमेंट फील कर रही है हुकूमत, क्या किस मुंह से जमहूरियत का राग लापेगी। पार्टी की सियासी कमेटी ने ज़िमनी इलेक्शन भी ना लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब गोस्ट इलेक्शंस को कानूनी जवाज़ फराहम करना भी किसी तरह मुमकिन नहीं होगा। आसार बता रहे हैं नाज़रीन के इमरान खान का अगला कदम इससे भी ज़्यादा हैरान कुन और निज़ाम के लिए परेशान कुन होगा। उसकी कुछ सुनगुन मुझे है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं है। तोशाखाना 2 केस की गुज़श्ता रोज़ की समाअत के दौरान इमरान खान ने इतना बड़ा सियासी छक्का मारा था कि स्टेडियम के बाहर से भी बॉल नहीं मिल रही। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इमरान खान ने जो कहा है उसका जवाब क्या दे। राना सनाउल्लाह ने जो रद्द अमल दिया उसने हुकूमत और अदालतों का मज़ीद मुँह काला किया। इमरान खान की बातों को 100% दुरुस्त करार दे दिया। इमरान खान के इस दलेराना रद्द अमल पर हुकूमती सफ़ों में एक खलबली सी मची हुई है, परेशानी है। फौरी तौर पर समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान के दो टोक मौक़िफ़ ने जो एक सियासी कैफियत और फ़िज़ा बना दी है उसका जवाब कैसे दिया जाए। कल बताया गया था कि अब तोशाखाना 2 केस की हर रोज़ समाअत हुआ करेगी, मगर गुज़िश्ता रात 11 बजे अचानक अदालत का हुक्मनामा सामने आया कि तोशाखाना 2 केस की आज होने वाली समाअत
मनसूख कर दी गई है। अदालती अमले ने यह भी नहीं बताया कि अब ये समाअत किस तारीख को होगी। इससे अंदाज़ा होता है कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैरिस्टर सलमान सफदर ने ऐसा माहौल बना दिया है कि अब तमाम वकला और इमरान खान की बहनों को अदालत तक रसाई दिए बगैर केस की समाअत मुमकिन नहीं रहेगी। इसलिए किसी की भी समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान को कैसे काउंटर किया जा सके। आज की समाअत हो जाती तो इमरान खान अपनी गुफ्तगू से हुक्मरानों के लिए कोई नया चंद चढ़ा देते। इससे बचने के लिए केस की समाअत ही मुलतवी कर दी गई। नाज़रीन, आखिर में अंबरीन खान के 2 अशार सुन लें। सख्त मायूसी के फैले हैं अंधेरे लेकिन, सख्त मायूसी के फैले हैं अंधेरे लेकिन, रहमत रब्बी निगाहों में चमक पड़ती है, रहमत रब्बी निगाहों में चमक पड़ती है। ऐसा आलम के लरज़ उठती है बुनियाद हयात, ऐसा आलम के लरज़ उठती है बुनियाद हयात, ऐसा मंज़र के रगे संग फड़क पड़ती है, ऐसा मंज़र के रगे संग फड़क पड़ती है। उफ़ ये सैलाब बलाखेज़ ये बारान तुंद, उफ़ ये सैलाब बलाखेज़ ये बारान तुंद, छत गरीबों की तो रिमझिम से टपक पड़ती है, छत गरीबों की तो रिमझिम से टपक पड़ती है। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।